Hi everyone, welcome back to this video. I hope you all are fine and happy and doing very great work. So again I have taken the one of the topic from comment that how we will get 9 CGPA or above. So my CGPA is in between 9 to 10. So I can give us some sort trick how to get 9 CGPA and above in your college. If you have not seen my last video, you can see in that what I have mentioned. There are so many things I said on that. So सबसे पहले start होता है basic से मैं बताती हूँ. देखो जब आप college में जाते हैं, you don't have to study that much at the starting, but you have to be in that much position to just to get the good direction. सो जैसे आप कुछ वर्क कर रहे हैं, आप जैसे गए हैं कॉलेज, तो आपको कुछ एक पर्टिकुलर टॉपिक में प्रोजेक्ट मिला है. सिर्फ नाम के लिए अगर प्रोजेक्ट कर रहे हैं तो इट विल नॉट गिव यू अ बेटर पोजीशन इन लॉन्ग टर्म. सो मैं वो चाहती हूँ कि अगर आप अच्छे प्रोजेक्ट्स करते हैं अपने फर्स्ट ईयर से, आपका प्रोफाइल अच्छा होते जाता है, देन यू विल डेफिनेटली हैव अ गुड CGPA इन योर फाइनल ईयर. जो एडिशनल सब्जेक्ट्स होते हैं ना, उसमें गेन करने की कोशिश करना. करिकुलर एक्टिविटीज़ होते हैं, उसमें जो भी है आपका, आप कोई भी सब्जेक्ट्स लेते हैं उसमें बहुत सारा होता है ना, डांस, म्यूज़िक, इलेक्ट्रिक व्हीकल डिज़ाइन एंड ऑल, ये सब होता है टॉपिक. तो रोबोटिक्स होता है. तो अगर आप उसमें से कोई ऐसा टॉपिक ले जिसमें आप बहुत अच्छे से कोप अप कर सकते हैं, लाइक ग्रेड ला सकते हैं, क्योंकि उसमें कुछ ज़्यादा नहीं करना होता है, तो ऑफकोर्स वो लोग अच्छा परफॉर्मेंस के हिसाब से मार्क्स दे देते हैं और ऐसे भी दे देते हैं, उनका उतना नहीं है. सो ये जो छोटी छोटी जो सब्जेक्ट्स होती है ना, उसमें ट्राई करना कि आपको बहुत अच्छी रैंकिंग आए, मार्क्स आए. सो जैसे प्रैक्टिकल एक्टिविटीज़ होता है, प्रैक्टिकल में आप बहुत अच्छा ला सकते हैं, क्योंकि प्रैक्टिकल में आपको उतना कुछ ऐसा याद करके लिखने का नहीं होता है. और VIT में तो ग्रेडिंग सिस्टम होता है, लाइक रिलेटिव ग्रेडिंग होता है. सिर्फ 0.2 0.3 का डिफरेंस होता है, उसमें उन लोग का ग्रेड ऊपर नीचे हो जाता है. सो हाईएस्ट ग्रेड जो हमको मिलता है वो एस होता है. तो जो सबसे अच्छा परफॉर्मेंस करता है उसी को ही एस मिलता है. तो ग्रेडिंग सिस्टम के बारे में मैं आपको एक अलग वीडियो बताऊंगी कि उसमें कैसे ग्रेडिंग होता है. सो अभी जो मैं बना रही हूँ, अभी जो मैं बताऊंगी वो रिलेटेड टू हाउ टू गेट अ गुड CGPA. सो VIT का सबसे अच्छा पॉइंट ये है कि वहाँ के जितने प्रोफेसर्स हैं, नॉट इवन इन VIT, इन मोस्ट ऑफ द कॉलेज, अच्छी कॉलेज की बात कर रही हो, मोस्ट ऑफ द कॉलेज में ऐसा होता है कि वहाँ के प्रोफेसर्स को क्वालिटी ही चाहिए, क्वांटिटी नहीं चाहिए आंसर्स में. तो वो कभी जज नहीं करते हैं बेस्ड ऑन द लॉन्ग आंसर और शॉर्ट आंसर. अगर आपका आंसर what they want, अगर वो सेटिस्फाइड कर रहा है, सो यू डोंट नीड टू राइट सच अ बिग आंसर लाइक 2 pages 3 pages. और ऑफकोर्स 10 मार्क्स के क्वेश्चन है तो एटलीस्ट 1 से 2 पेज तो लिखना पड़ता ही है, पर क्योंकि क्वेश्चन ही उस हिसाब से होता है कि आपको उतना आंसर देना ही पड़ता है. और बाकी जो क्वेश्चन होते हैं ना, मेन फोकस ये होता है कि उसका एग्जैक्ट आंसर क्या होना चाहिए, उनका रिक्वायरमेंट होता है, उसके हिसाब से अगर आप आंसर लिखते हैं ना, दैट इज गुड इनफ. तो बहुत सारा ऐसे रट्टा मार के जाने की जरूरत नहीं होती है, क्योंकि हम ऐसे लिखते थे कि जैसे कुछ प्रॉपर क्वेश्चन है तो उस क्वेश्चन को हम कैसे इजीली टैकल करें, कैसे कुछ अगर उसमें डायग्राम हो सके तो वो बना देना, या फिर कुछ पॉइंट टाइप्स लिख देना, या फिर सम फ्लो चार्ट बना देना, ये सब बहुत अट्रैक्टिव होता है. तो ये सबको माइंड में रख के ही आंसर्स लिखना पड़ता है. तो उस पर आपको बहुत सारे अच्छे पॉइंट्स भी मिल जाते हैं और मार्क्स भी मिल जाता है. अगर आप कुछ क्लब में हैं और कुछ कोई इवेंट में पार्टिसिपेट करते हैं, देन यू विल गेट अ गुड स्कोर इन दैट ऑल्सो. और अगर आप किसी प्रोफेसर के अंदर वर्क कर रहे हैं, को वो वर्क कॉन्फ्रेंस पे प्रेजेंट करना है, सो इट इज़ अ गुड वे टू डू दैट. और आप कॉलेज में बहुत कुछ एक्सप्लोर कर सकते हैं. तो बस यही है कि आपको फोकस्ड रहना है कि आपको करना क्या है, आपका गोल क्या है. जैसे आप सपोज कि आपका 8.2 CGPA है, तो आप थर्ड ईयर में है, सपोज आप थर्ड ईयर में हो और आपका ओवरऑल CGPA 8.2 और 8.5 समथिंग है, तो अब कैसे आप उसको 9 तक लेके जा सकते हैं. तो देखो मैं बताती हूँ, फाइनल ईयर में जो क्रेडिट्स होता है वो 14 क्रेडिट्स होता है कैपस्टोन का, और 2 क्रेडिट्स होता है इंटर्नशिप का. तो आप उसमें क्या कर सकते हैं, 14 क्रेडिट्स होते हैं, वो बहुत इजीली आप गेन कर सकते हैं बहुत अच्छे रैंक के साथ. कैसे आपको प्रेजेंट अच्छे से करना है, क्योंकि उसमें कोई एग्जाम लिखने की ज़रूरत नहीं है. जो भी प्रोजेक्ट आप कर रहे हैं उसको बहुत अच्छे से करें और एक्सप्लेनेशन बहुत अच्छे से दें. उसमें 14 क्रेडिट्स, समझ रहे हो ना, अगर आपको 14 क्रेडिट्स में एस मिलता है, दिस मीन्स कि आप उसको 9 से भी आगे ले जा सकते हैं, 9.2 9.3 भी ले जा सकते हैं अगर आप 8.5 के हैं तो. क्योंकि अगर आप प्रोजेक्ट अच्छे से दें तो हो सकता है आपका परफॉर्मेंस के हिसाब से वो आपको एस ग्रेड दे. और एस ग्रेड मतलब उस 14 क्रेडिट्स का 10 CGPA. मतलब एक यही पॉइंट बोलना था कि अगर आप 14 क्रेडिट्स है तो आप 10 आउट ऑफ 10 ला सकते हैं बाय गेनिंग मोर अटेंशन फ्रॉम द प्रोफेसर्स, जो उनको इंटरेस्टिंग लगे, कुछ हटके प्रोजेक्ट्स करना या फिर अच्छी जगह इंटर्नशिप करना. इससे आपका जो अप्रोच है वो बहुत जल्दी बढ़ेगा और आप आराम से 9.5 CGPA या फिर 9.2 CGPA आराम से गेन कर सकते हैं.
सो मेरे भी ऐसे कुछ प्रोजेक्ट्स थे जिसमें अटेंडेंस की वजह से मेरा मार्क्स कम हो गया था। तो सबसे बड़ा जो पॉइंट होता है ना, वो अटेंडेंस का होता है। अगर आपका अटेंडेंस सच में 100 है तो आपको बहुत अच्छा मार्क्स मिलेगा। सच बता रही हूँ मैं, वो सेमेस्टर में आपका मार्क्स बहुत अच्छा होगा। क्योंकि जो अटेंडेंस का होता है वो 5 पॉइंट्स होते हैं अटेंडेंस के। अटेंडेंस की वजह से भी ग्रेड कम हो जाता है। तो यही सब पॉइंट्स है जो आपको माइंड में रखना है। प्रोजेक्ट्स अच्छा करना है, आंसर्स लिखना है, पर कुछ भी नहीं लिखना है, पॉइंट टू पॉइंट लिखना है। कुछ जरूरत नहीं है कि लॉन्ग आंसर पूरा करके रखो, ये सब करने की जरूरत नहीं है। तीसरी पॉइंट है अटेंडेंस बहुत मैटर करता है इस केस में। अदर एक्टिविटीज लाइक डांस, म्यूजिक, जो भी है वहाँ का प्रोजेक्ट्स होता है, या फिर रोबोटिक्स क्लब है, बहुत सारे क्लब्स होते हैं। आप उसमें अटेंशन लेकर, लाइक उसमें अपना परफॉर्मेंस अच्छा देकर भी ग्रेड अच्छा बना सकते हैं। और अलग अलग क्लब होता है, क्लब इन द सेंस देयर आर सो मेनी क्लब्स रिलेटेड टू अवतार, सेट्स, नेब्यूला, ये सब में अगर आप परफॉर्मेंस कर रहे हैं, लाइक कॉम्पिटिशन पे जा रहे हैं। गर्वित आपने सुना होगा, ये वीआईटी का है। तो फिर ये लोग क्या करते हैं, ये लोग का अपना एक क्लब होता है और उस क्लब में वो पैसा इन्वेस्ट करके बाहर जाते हैं कंपटीशन में, ये सब। तो उनको बहुत अच्छा मतलब रिजल्ट मिलता है इसका, और ग्रेड भी उस पर अपग्रेड कर सकते हैं। तो ये सब पॉइंट्स है जो आपको माइंड में रखना है, और इसी तरह आपको बहुत अच्छे से पढ़ाई करना पड़ेगा। नो डाउट, अगर सीजीपीए अच्छा लाना है तो पढ़ाई तो करना ही पड़ेगा। तो ऐसा नहीं बोल रही हूँ कि अदर एक्टिविटीज से ही ग्रेड लाओ। आपका खुद का कोर सब्जेक्ट होता है जिसमें आपको इंटरेस्ट है, तो अगर आप अच्छे से पढ़ रहे हैं तो ऑटोमेटिक आपका मार्क्स बहुत अच्छा आएगा। और कोई ऐसा बर्डन लेने की जरूरत नहीं है कि यार इतना बड़ा बड़ा बुक्स है, कोई वो नहीं। आप आराम से पढ़ो और आराम से एग्जाम दो। क्योंकि वीआईटी में ऐसा होता है कि 1 महीने बाद एग्जाम होता है, हर 1 महीने में एग्जाम होता है। मतलब इनका ये सिस्टम मुझे समझ नहीं आता है कि एक सेमेस्टर को 2 पार्ट में डिवाइड कर दिया। वो 2 पार्ट में एक बार मिड सेमेस्टर होगा, एक बार एंड सेमेस्टर होगा। तो ये ऐसे करते करते ना हर महीना हमको एग्जाम देना पड़ता है। तो ये चीज थोड़ा खटकता है कि ऐसा क्यों हो रहा है, क्योंकि इतने बड़े टॉपिक्स होते हैं और सबको हमें कवर करना होता है, राइट। और ऐसा कुछ नहीं है कि वो मतलब इतना हार्ड पेपर होता है। सेमेस्टर्स पेपर बहुत ईजी होते हैं, ऐसा कुछ नहीं है। बहुत आईआईटी से तो टफ नहीं होता है, इतना तो मैं गारंटी दे रही हूँ। आईआईटी भी नहीं था, पर मतलब जेईई से टफ नहीं होता, इतना तो मैं गारंटी दे रही हूँ। सो सेमेस्टर्स का बस अच्छे से ध्यान रखना, और साथ ही पार्टिसिपेट करना, बहुत ज़्यादा से ज़्यादा इंटर्नशिप करना, ताकि आपका जो फाइनल ईयर का प्रोफाइल है ना बहुत अच्छे से बने और आपको जॉब जल्दी मिल सके इस वजह से, ठीक है। और कॉन्सेप्ट तो आपको रखना ही है। जैसे मैं बताई पढ़ाई कर रहे हो तो वो रिवीजन थोड़ा बहुत कर लो उस सेमेस्टर का, क्योंकि वो सेमेस्टर में रिवाइज करोगे ना तो आपको आगे का जो प्रोसेस है वो और ईजिली आपको पता चलेगा। तो मेरा बस यही कहना था आज के लिए, बस इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय, टेक केयर, गुड नाइट।